जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम कुछ MCQ यानी भू आकृति विज्ञान और जो वायुमंडल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी स्लाइड पे देख रहे हैं, निम्नांकित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है। यानी जो देखते हैं दैनिक पवन तंत्र जो है तो ए में है मानसूनी पवन, बी में है ध्रुवीय पवन, सी में है स्थलीय एवं सागरीय समीर, डी में है चिनुक पवन। तो देखिए इसका सही आंसर सी होगा, यानी स्थलीय एवं सागरीय समीर जो होता है वह दैनिक पवन है। दिन में देखते हैं कि क्या होता है कि सागर से स्थल के तरफ हवा प्रवाहित होती है, और रात्रि के समय क्या होता है, स्थल से सागर की तरफ जो है हवा प्रवाहित होती है। तो इसको ही स्थलीय एवं सागरीय समीर कहते हैं, जो दैनिक पवन है। ये देखते हैं मानसूनी पवन जो है वह मौसमी पवन है। ध्रुवीय पवन जो देखते हैं कि वह परमानेंट बिंद है, और जो देखते हैं कि डी जो चिनुक पवन है यह भी मौसमी पवन ही है। तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवर्तनिक बलों के कारण निम्नांकित में किसका निर्माण होता है, यानी टेक्टोनिक फोर्स के कारण जो देखते हैं किसका निर्माण होता है। तो ए में है भ्रंश घाटी, बी में है निलंबित घाटी, सी में है अध्यारोपित घाटी, डी में है पूर्ववर्ती घाटी। तो देखिए इसका सही आंसर ए होगा, यानी टेक्टोनिक फोर्स के कारण जो होती है भ्रंश घाटी की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यानी रिया एक तट होता है, तो रिया तट किसका उदाहरण है। तो ए में है निक्षेपित भूमि का, बी में जो है उभरी हुई उच्च भूमि तट रेखा का, सी में है निमग्न उच्च भूमि तट रेखा का, डी में है अपर्दित स्थलाकृति। तो देखिए रिया तट जो है वह निमग्न उच्च भूमि तट रेखा का है। जैसे देखते हैं कि समुद्र के किनारे का जो स्थलीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है, जब धस के नीचे चली जाती है, समुद्र के नीचे चली जाती है, तो उसी को रिया तट कहते हैं। जो नदी घाटी क्षेत्र वाली जो देखते हैं जहां मिलती है समुद्र से, तो उस जगह की भूमि यानी कि जब नीचे धंस के चली जाती है समुद्र में और उसके ऊपर समुद्र का अतिक्रमण हो जाता है, तो उसी को रिया तट कहते हैं। यानी निमग्न, तो निमग्न मतलब नीचे धंसा हुआ, तो निमग्न उच्च भूमि तट रेखा को कहते हैं। तो यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढालवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है। यानी जो देखते हैं कि शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थलीय क्षेत्र के जो पर्वतीय पाद यानी पर्वतीय के किनारे जो है कि वहां जो होता है कि क्या है कि जो नदियों के द्वारा निक्षेपित जो बालू जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो ए में है हमादा, वी में है वजादा, सी में जो है आपको मरु प्रक्षालन, डी में है पेडीमेंट। तो देखिए नदियों के द्वारा जो होता है पर्वतीय पाद मार्ग में जो बालू का निक्षेप होता है उसको वजादा कहते हैं। यानी इसका सही आंसर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदीय अपर्दन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम बताएं। यानी नदी का जो होता है तो उससे ऊपर से लेकर नीचे तक बनते हैं, तो उसके क्रम को बताना है। तो यहां बताया जा रहा है कि पहला जो है कि यानी कि क्या है, क्षिप्रिका। ए में देख रहे हैं क्षिप्रिका है, क्षिप्रिका के बाद कहता है जलप्रपात, जलप्रपात के बाद जलोध पंख, और जलोध पंख के बाद कहा जाता है शंकु मैदान, संप्राया मैदान। ए में देखें, बी में है कि पहले जलप्रपात तब क्षिप्रिका, उसके बाद संप्राया मैदान तब जलोत्पंख। सी में देखिए कि संप्राया मैदान है पहले, उसके बाद जलोत्पंख है, तब क्षिप्रिका है, उसके बाद जलप्रपात है। डी में देखते हैं कि जलप्रपात है,
जलप्रपात के बाद संप्राया मैदान है, संप्राया मैदान के बाद जलोत्पंख है और जलोत्पंख के बाद क्षिप्रिका है। तो इसका सही आंसर जब हम पर्वत के शीर्ष से नीचे की तरफ चलते हैं समुद्र तक, तो जो आती है सबसे पहले देखिए कि क्षिप्रिका की उत्पत्ति होती है। क्षिप्रिका के बाद जो होती है कि वह जलप्रपात जो देखते हैं, यानी क्षिप्रिका के बाद जो होती है कि जलप्रपात की ओरिजिन होती है। और जलप्रपात से जब आगे बढ़ते हैं, जहां पर्वत और मैदान का जो मिलन होती है, वहां जलोदपंख की उत्पत्ति होती है। और इस चक्र के आखिरी जो देखते हैं, वहां संप्राया मैदान की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी का बेसिन है, यानी नदी के बेसिन को किस नाम से जानते हैं? लघु प्रदेश के रूप में, वृहत प्रदेश के रूप में, पहाड़ी प्रदेश के रूप में और पिछड़ा प्रदेश के रूप में। तो देखिए नदी बेसिन क्षेत्र जो है वह उसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो पहचान की जाती है वह बृहत प्रदेश के रूप में की जाती है। तो यानी इसका सही आंसर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित हुई है। यानी देखते हैं कि भी आकार की घाटी जो निर्मित होती है वो कहां? ए में देखते हैं हिम नदीय अपर्दन की प्रौढ़ावस्था में, वी में है नदीय अपर्दन चक्र की जीर्णा अवस्था में, सी में जो है नदी अपर्दन चक्र की तरुणा अवस्था में, डी में जो है शुष्क प्रदेश की जीर्णा अवस्था में। तो देखिए भी आकार की घाटी जो बनती है नदी अपर्दन से स्थलाकृति है और यह तरुणा अवस्था में बनती है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बनती है, जहां नदी का जो है कटाव क्या होता है कि नीचे के तरफ कटते रहती है, यानी उसका किनारा नहीं कटती है। पहाड़ी क्षेत्र में जो देखते हैं कि क्या है, तरुणा अवस्था में नदी की गहराई बढ़ती जाती है, इसके कारण उसका किनारा जो होता है तीव्र ढाल वाली होती है, तो उसको भी आकार की घाटी कहते हैं। और भी आकार की घाटी का ही जब विकसित होती है तो उसको गॉर्ज कहते हैं, और गॉर्ज का जब विशाल रूप होता है तो उसको कैनियन कहते हैं। तो यह सभी देखते हैं कि नदी अपर्दन चक्र की तरुणा अवस्था देखते हैं, उस समय इसकी उत्पत्ति होती है, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिम नदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जब देखते हैं कि निमज्जित घाटी जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ए में है महासागरीय खाई, बी में है फियोर्ड, सी में है अंतः सागरीय कटक, डी में है अंतः सागरीय कैनियन। तो देखिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जहां हिमानी वाली होती है और समुद्र के किनारा वाला पार्ट रहता है, जैसी वह घाटी निमज्जित हो जाती है, यानी कि जिसपे हिम का निक्षेप रहता है, और वह घाटी जब निमज्जित होकर समुद्र के नीचे चली जाती है, यानी उसके ऊपर समुद्री जल का अतिक्रमण हो जाती है, तो वह तट जो निर्माण होती है उस तट को फियोर्ड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को कहा जाता है, यानी जो रेगिस्तानी क्षेत्र देखते हैं वह पर्वत से घिरा हुआ बेसिन है, उसको क्या कहते हैं? ए में है वजादा, बी में है हमादा, सी में है प्लाया, डी में है वालसन। तो देखिए पर्वत रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई जो बेसिन होती है उसको वालसन कहते हैं। वालसन में क्या होता है कि उसके चारों तरफ की नदी आकर पानी जो है कि अपने उसमें विसर्जित करती है। तो इसको सही आंसर इसका डी होगा, यानी वालसन होगा। यानी चारों तरफ क्या है, रेगिस्तानी भाग में पर्वत से घिरा हुआ है, सब पर्वत से जो निकलती है और उस बेसिन में जाके निक्षेप हो जाती है और पानी जा जाती है, तो उसी को वालसन कहते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय तट या शीर्ष स्थल के किसी द्वीप को मिलाने वाली रोडिका को किस नाम से जानते हैं? यानी महासागर का जो तट होता है और सागरीय क्षेत्र जो होता है उसको बीच में जो द्वीप होती है, तो उस द्वीप को और मुख्य जो देखते हैं कि स्थल को मिलाने वाली जो होती है
उसको रोधिका जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ए में क्या है? अपतटीय रोधिका, बी में जो है लूप रोधिका, सी में है टोम्बोलो रोधिका, डी में है संयोजक रोधिका। तो महासागरीय तट या शीर्ष स्थल को किसी द्वीप से मिलाने वाली यानी जोड़ने वाली जो रोधिका होती है उसको टोम्बोलो रोधिका कहते हैं, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जाना जाता है? तो यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है? अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति होती है जो निक्षेपित स्थलाकृति होती है। ए में कहा जाता है अरेत, बी में जो है सीप, सी में है वरखान, डी में है गारा। तो देखिए अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय जो आकृति है उसको वरखान कहते हैं। जो देखते हैं वायु के दिशा के तरफ उसकी जो होती है तीव्र ढाल वाली होती है और प्रतिकूल उधर देखते हैं कि मंद ढाल वाली और अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। जैसे चांद का जो अर्ध देखते हैं वैसी आकृति बनती है और यह निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, तो इसको वरखान कहते हैं और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में ही बनती है। तो आपने देखा कि इसका सही आंसर जो होगा कि सी होगा। आपने मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिंक को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।